नमस्कार दोस्तों, आज हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में हमारी कहते हैं शुद्धि क्रियाएं भी आती हैं और हमारे पेट के अंदरूनी अंगों की मसाज भी होती है, सफाई भी होती है, हमारे लंग्स, फेफड़े। तो प्राणायाम बहुत ज़रूरी है आसनों के बाद। तो आज हम एक करेंगे कपालभाति। कपाल बोलते हैं खोपड़ी को, हमारे सिर को। बात मतलब चमकाना, हम अपने सिर को, खोपड़ी को चमकाएंगे और इसके मल्टीपर्पज़ बेनिफिट होते हैं। एक बेनिफिट होता है जब हम कपालभाति करते हैं तो एक तो हम जब जोर से सांस को फोर्स के साथ बाहर फेंकते हैं तो हमारे लंग्स स्वस्थ होते हैं। दूसरा, हमारे पेट के अंदरूनी अंगों की मसाज होती है। हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, हार्ट, लीवर, किडनी सभी पे प्रभाव पड़ता है, सफाई होती है, मेटाबॉलिक सिस्टम हमारा ठीक होता है, अनेकों हमें फ़ायदे होते हैं। कपालभाति इसमें सिर्फ सिंपल क्या है, सांस लेती दफ़ा हमने जोर नहीं लगाना होता है, केवल बाहर फेंकती दफ़ा ही जोर लगाना है। और जब फोर्स के साथ हम सांस को बाहर करते हैं तो हमारी नाभि ऑटोमेटिक अंदर की ओर चली जाती है। हमने सांस इतनी ज़ोर से फेंकना है मानो हमने नाक से मोमबत्ती को बुझाना हो। तो सबसे पहले हम बैठेंगे सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जिसमें भी आप बैठना चाहें। रीढ़ गर्दन सीधी, दोनों हथेलियां आपके घुटनों पर चिन्ह मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा को उल्टा करेंगे, चिन्ह मुद्रा, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद हम इसलिए रखते हैं कि हमारा पूरा ध्यान हमारी क्रिया पर रहे, कहाँ कहाँ में इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम करेंगे, धीरे धीरे गहरा लंबा सांस भरें और सांस को धीरे धीरे पूर्ण रूप से बाहर करते हैं। 2 सांस लेना बहुत ज़रूरी इसलिए होता है कि हमारी सांसों की गति सामान्य हो जाए, चढ़े हुए सांसों में कोई भी अभ्यास ना करें। अब फिर से धीरे धीरे गहरा लंबा सांस भरें, मूल बंद लगाएं ताकि हमारी एनर्जी नीचे से बाहर ना जाए। अब भरे हुए सांसों को छोटे छोटे टुकड़ों में बाहर की ओर फेंकेंगे, एक एक सेकंड में एक स्टॉक लगाएंगे। शुरू करते हैं। इस प्रकार हमारी पूरी जो सांस लेने की नली है, श्वास नली साफ होती है। और जब सांस बाहर करते हैं हमारी सारी टॉक्सिन, सारी गंदगी, सारी ब्लॉकेज खुलती हैं। एक स्टॉक में पूरी हमारी गंदगी बाहर आती है, रुकावटें जितनी भी हैं सभी दूर होती हैं, हमारा हार्ट स्वस्थ होता है, पेट अंदर की ओर जाएगा। तो इस प्रकार हमने कपालभाति करनी है, अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। हम 10 टॉक लगा के थोड़ा 10 सेकंड के लिए विश्राम करेंगे। 30 टॉक के बाद रुक सकते हैं, 40 के बाद, 50 के बाद, अपनी क्षमता अनुसार। जो हार्ट पेशेंट हैं, जिनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, स्टंट डले हुए हैं, या पेट में कोई अल्सर है, हर्नियों का ऑपरेशन हुआ है, ऐसा जो भी कोई भी साधक है वो इस क्रिया को ना करें। करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें। आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। इससे हमारी पाचन क्रिया दुरुस्त होती है, निष्कासन क्रिया सहज होती है, बहुत लाभ है। नमस्कार, करो योग, रहो निरोग। धन्यवाद।